हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि आपको वॉकिंग मैनर्स क्या होते हैं, शूज कौन से लेके जाने चाहिए और किस तरह से लेके जाने। बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हिमालय पे अगर आप पहली बार ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं, अगर देखिए आप दूसरी तीसरी बार जा रहे हैं तो आपको पता लग चुका है कि कौन से शूज पहनने चाहिए, किस तरह से पहनने होंगे शूज, कैसे चलना चाहिए। लेकिन पहली बार अगर ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं तो शूज कौन से लें। बहुत सी कंपनियां आपको कंफ्यूज करती है, खासकर जो स्पोर्ट्स कंपनियां होती हैं वो कहती हैं उनको ट्रैकिंग शूज के नाम से निकाल देते हैं कि ये ट्रैकिंग शूज है, बहुत बहुत महंगे होते हैं। बट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो ट्रैकिंग कंपनियां होती हैं उन वो जो शूज बनाते हैं आप उन्हीं को लीजिएगा। शूज का बेसिक प्रिंसिपल है इस ट्रैकिंग करने के लिए कि वो नीचे जो सोल होता है उसका सोल थोड़ा टाइट होना चाहिए। बाकी स्पोर्ट शूज का होता है आपके पैरों के साथ में पूरा मुड़ जाते हैं, तो क्योंकि वो आप प्लेन ग्राउंड में चलते हैं, खेलते हैं। लेकिन जब शूज आप ट्रैकिंग में जाते हैं तो वहाँ टेरेन बड़ा अनइवन होता है, कभी आपको किसी कोनिकल पत्थर को पैर रखना होता है, कभी ऊपर नीचे, कभी स्लिपरी होते हैं, तो उसमें जो नीचे ग्रूव्स होते हैं काफी बड़े ग्रूव्स होने चाहिए और बहुत ज्यादा नीचे से फ्लेक्सिबल वो नहीं होना चाहिए। सो अगर आप किसी ऐसा कोई पत्थर आ रहा है उस पत्थर पे पैर भी रख रहे हैं तो आपका पैर ऐसा नहीं हो, वो ऑलमोस्ट सीधा रहे। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कितना पैर आप रख रहे हैं शूज को पहन करके। बिंदास आप ऊपर, क्योंकि आपको ऊपर ही देखना है, रास्ता थोड़ा पतला सा आप चलना, आप जमीन पे देखेंगे, आसपास के रास्ते को देखेंगे। एंड सेकंड, थोड़ा सा हाई एंकल शूज हो जिससे आपके एंकल को भी वो सपोर्ट है, क्योंकि कई बार अगर शूज को हमने इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं माना, शूज को अगर हमने ढंग से यूज नहीं किया, शूज हमने ढंग से नहीं लिए, अगर पैर ट्विस्ट कर गया, पैर में अगर मोच आ गई तो आपका पूरा ट्रैकिंग कैसा होगा पता नहीं। तो इस चीज में आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और ये भी मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने एक बार हिमालय ट्रैकिंग कर लिया तो आप हमेशा उसको करते रहेंगे। हर साल नहीं तो हर 1-2 सालों में आप वो ट्रैकिंग करते रहेंगे। ये एक जुनून है, ऐसा पागलपन है कि आपको हिमालय बार-बार बुलाएगा। तो शूज़ पे अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। हाई एंकल शूज़ लीजिए, उसमें ऊपर तक लेसेस बाँधने की जगह होती है, आप उसको बाँधिए। चढ़ते समय अलग तरह से लेसेस बाँधने होते हैं, उतरते समय अलग तरह से लेसेस बाँधने होते हैं। इसके बारे में हम कहीं बाद में चर्चा करेंगे। पर एक शूज़ अच्छा-सा हो, लेकिन आप सोचेंगे न्यू ब्रांड शूज़ है, हम जैसे शादी पार्टी में जाते हैं, न्यू ब्रांड शूज़ पहन के आते हैं, वहाँ नए शूज़ से क्रेज़ होता है। ट्रैकिंग में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई भी आपके शूज़ को नहीं देख रहा है। शूज़ कम से कम 15 दिन तो कम से कम पुराना हो, अगर महीने भर पुराना हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पुराना पिछले साल का शूज़ है और अच्छी क्वालिटी का तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि शूज़ आप जब पहन के चलते हैं, नए-नए शूज़ पहन के चलेंगे तो आपके पैरों के हिसाब से वो शूज़ शेप नहीं लेगा, तो पहले दिन ब्रिस्टल हो जाएँगे, छाले पड़ जाएँगे। तो रिक्वेस्ट है मेरा, आप शूज़ खरीद लीजिए, महीने भर पहले से आप शूज़ खरीद लीजिए, उसको पहन के पहले दिन आधा किलोमीटर चलिए, बाद में शूज़ को निकाल दीजिए, अपने नॉर्मल शूज़ को पहन करके वॉकिंग या रनिंग जो भी करना है वो कीजिए। नेक्स्ट 1-2 दिन आपको उस शूज़ को पहन के प्रैक्टिस कीजिए, अपने ऑफ़िस जा रहे हैं, घर पे हैं, आप घर के आस-पास के काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो उनको भी वो पहन करके आप उसको वॉकिंग कीजिए या रोज़मर्रा के काम की जितनी देर आप शूज़ के अंदर अपने पैर को रखेंगे, उतनी जल्दी वो आपका पैर का शेप ले लेगा और आपका फ़ैमिलियर हो जाएँगे आपके पैर पैर भी और आपके शूज़ भी। सेकंड डे थोड़ा-सा बढ़ाइए, लेवल बढ़ाइए, थोड़ा लंबा चलिए, लेकिन छाले नहीं पड़ने चाहिए। तो धीरे-धीरे से प्रैक्टिस आप कर लेंगे। अगर शूज़ बहुत टाइट है तो आप उसको वॉश कर लीजिए, वॉश करके छाया में सुखा दीजिए और फिर पहनना शुरू कीजिए। तो जब तक आप ट्रैकिंग करने जाएँगे, जिस दिन आपको जाना है, उस दिन तक आपके शूज़ एक अच्छी तरीके से आपके बॉडी का शेप, पैरों का शेप ले चुके होंगे। तो वहाँ पर जाने के बाद में